हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है टंगस्टन। तो टंगस्टन न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ माइनिंग चल रही है। नायकरपट्टी टंगस्टन माइन में ये है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो है सीएम स्टालिन, इन्होंने ना पीएम मोदी को बोले हैं कि ये माइनिंग कैंसिल करो या फिर इसका जो भी काम चल रहा है उसे बंद कर दो। तो जानते हैं टंगस्टन के बारे में। इसका सिंबल है डब्ल्यू, एटॉमिक नंबर है 74 और ये एक ट्रांजिशन मेटल है और ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में रहता है। ये नेचुरली तो पाया जाता है पर कभी प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता। जब टंगस्टन मिलता है उसके बाद उसे प्रोसेस करते हैं तब वो प्योर होता है। ये देखिए, ये ऐसा रहता है टंगस्टन। सो जानते हैं टंगस्टन के मेजर प्रोड्यूसर कौन है? सबसे पहले चाइना, जो कि इसका डोमिनेशन है वर्ल्ड में। फिर है वियतनाम, रशिया, फिर नॉर्थ कोरिया किम जोंग यून वाला। और इसे क्लासिफाइड किया गया है एज अ क्रिटिकल मेटल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसके यूजेस बहुत है, जैसे देखिए एक्सरे ट्यूब में, लाइट बल्ब में। जैसे ये हमारा नॉर्मल बल्ब है ना, देखिए तो यहाँ जो फिलामेंट होता है ना, वही बना होता है टंगस्टन का। फोटोग्राफिक निडल, बुलेट, आर्मर पेनिट्रेशन, इन सब में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे क्रिटिकल मिनरल ऐसे जाहिर किया है। तो क्रिटिकल मिनरल का मतलब क्या होता है? ऐसे मिनरल जो भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे मिनरल। और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी काम आते हैं और जिसका लो कार्बन रहता है, यानी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, उससे पॉल्यूशन होता है, लेकिन इससे ना पॉल्यूशन नहीं होता, क्लीन एनर्जी रहती है इससे। इसका यूज़ देखिए, जैसे टरबाइन, जब डैम बनता है ना तो टरबाइन घूमते हैं तभी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहाँ यूज़ होता है। और इकोनॉमी के ग्रीन ट्रांजिशन में ये हेल्प करता है। बहुत सारे मिनरल है ट्रांजिशन मिनरल, जैसे देखिए लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, वेंडानियम, निकोबियम, जर्मेनियम, ये सब मिनरल क्रिटिकल मिनरल के कैटेगरीज में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोथल। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली आपको पता है वहाँ जो केव थी, गुफा थी, वो कोलैप्स हो गई, यानी वो गिर गई। उसके कारण ना आईआईटी दिल्ली के जो रिसर्चर्स थे वो मारे गए हैं वहाँ। तो इसकी लोकेशन है गुजरात में और ये प्रोमिनेंट सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और ये ओनली पोर्ट टाउन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि डिस्कवर किया गया था बाय एसआर राव के द्वारा। गुजरात में है ना, तो गुजराती में लोथल का मतलब ही होता है माउड ऑफ डेथ। ये देखिए, ये जो भी कंकाल है उनको ही बोलते हैं। और इसे ना वर्ल्ड का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल डॉक, यानी रहते हैं ना बंदरगाह, जहाँ जहाज आते हैं, जहाँ से जहाज जाते हैं, उसे डॉक कहते हैं, जो कि बेस है साबरमती रिवर पर। और इसे ना पोट्री इंडस्ट्रीज़ के लिए भी जाना जाता है कि लोथल में पोट्रीज बहुत अच्छी मिलती है। और इसका एक साइंटिफिक ड्रेनेज सिस्टम है। इस सिटी में रोड्स है, हर घर में बाथ है, शौचालय है, डबल स्टोरी के बिल्डिंग्स है, ये सब, यानी वेल डेवलप्ड सिटी है लोथल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रोमालाइट। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ब्रोमालाइट को यूज़ करके रिसर्चर अभी स्टडी कर रहे हैं। तो ब्रोमालाइट क्या होते हैं? ट्रेसेस, यानी कुछ सिंबल मिल जाते हैं, कुछ साइन मिल जाते हैं ना, ऐसे मटेरियल जो डायनासोर के डाइजेस्टिव पार्ट से हो, यानी हमारी हो गई इसोफेगस या फिर रेक्टम, यानी खाना जा रहा है अंदर, वहाँ से जितना खाना बाहर निकल रहा है, वहाँ से जो भी फॉसिल मिलते हैं उसे ब्रोमालाइट ऐसे बोलते हैं। तो ना वर्ल्ड की मोस्ट फेमस ब्रोमालाइट है, जो कि फीसेस यानी डायनासोर के वेस्ट का फॉसिल है, उसे ना कैप्रोलाइट भी कहा जाता है। तो इसका ही यूज़ करके ना फिर डायनासोर कैसे प्रेडेशन करते थे, स्कैवेंजिंग, वोमिट, ये सब उसका बिहेवियर डाटा पता करते हैं। ये देखिए ब्रोमालाइट, जो भी फॉसिल रिमेन रहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी भी ऑर्गेनिज्म के, मेनली ये डायनासोर के, उसे बोलते हैं हम ब्रोमालाइट। गैस्ट्रोलाइट जो पेट में रहते हैं उसे गैस्ट्रोलाइट कहते हैं। कोलोनाइट जो वेस्ट और रेक्टम साइड में रहते हैं उनको कोलोलाइट बोलते हैं, कोलोन में रहते हैं उसको। और रेगुलराइट, यानी जो खा रहे हैं ना और वो बाहर निकल रहा है वोमिट के फॉर्म में, उसे बोलते हैं रेगुलराइट।
सो नेक्स्ट है हमारा एओर्टिक स्टेनोसिस। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये एओर्टिक स्टेनोसिस लिंक यानी इसका लिंक पाया जा रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस से। जैसे शुगर की बीमारी होती है ना, उससे समझिए अब हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम और हो सकती है। तो ये एक कंडीशन है जब ना एओर्टा की जो वॉल रहती है वो नैरो हो जाती है और जब ब्लड सप्लाई बराबर नहीं हो सकता, यानी उसका फ्लो एबनॉर्मल हो जाता है और ये माइल्ड से सीवियर भी हो सकती है। और इसका मेन कॉज क्या है, जब कैल्शियम एओर्टा की लाइनिंग में जम जाता है ना, तो उसकी लाइनिंग कैसे कम होती है, वहाँ से ब्लड फ्लो होने में प्रॉब्लम होती है। सो देखिए इसका ट्रीटमेंट ना डिपेंड करता है कि हाउ सीवियर, कितनी खतरनाक कंडीशन है। तो फिर सर्जरी भी करनी पड़ती है। जैसे देखिए हार्ट अटैक आता है तो डायरेक्ट वो बाईपास करते हैं ना वैसे, या फिर रिप्लेस करते हैं वॉल्व। ये रहता है ये अओर्टा, यही है मेन हार्ट का ब्लड सप्लाई जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स में रहते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा नोट्रे डेम कैथेड्रल। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये रिस्टोर हुआ है। 2019 में ना इसमें आग लग गई थी और ये फ्रांस का बहुत इंपॉर्टेंट म्यूज़ियम है। तो अभी ये रिस्टोर हुआ है, इसलिए ये अभी न्यूज़ में है। तो देखिए इसकी लोकेशन पेरिस फ्रांस में है और ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ना यहाँ बहुत सारे हिस्टोरिकल पेंटिंग्स हैं। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट जो भी पेरिस के किंग थे, उनका कोरोनेशन जब वो राज्याभिषेक हो रहा था तब की पेंटिंग है यहाँ। और फ्रांस के जितने भी राजेस थे ना यानी किंग, उनके भी यहाँ पेंटिंग पाई जाती है। और ऐसा बोला जाता है जब ने क्या जो हमारे यीशु क्रिस्ट थे उनका क्रूसिफिकेशन, यानी उनको जब ऐसे लटका दिए थे ना, मरने के लिए छोड़े थे, तब उन्होंने जो क्राउन पहना था वो भी यही है। तो उसे ना क्राउन ऑफ थोर्न कहा जाता है और ये अभी वही है, इसलिए ना बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है फ्रांस में ये म्यूज़ियम। सो नेक्स्ट है हमारा CPEC क्या है, इसका फुल फॉर्म देखिए पहले। यह है सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि पहले ना बहुत लंबी प्रोसेस होती थी जब कॉर्पोरेट एग्जिट या फिर रजिस्टर करते थे कोई भी अपनी कंपनी, लेकिन अब ये 70 to 90 दिन में हो जाने वाला है, यानी 2.5 से 3 महीने में होने वाला है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कंपनी बंद हो रही है ना, तो रजिस्टर तो करना ही पड़ता है, तो उसके लिए है, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर में। सो ये काम करेगा अंडर द प्रोविज़न ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। और इस्टेब्लिश किया गया है वॉलंटरी वाइंडिंग अप कंपनी, यानी जैसे कंपनी बंद हो रही है ना, तो 6 महीने के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इसका इम्पोर्टेंस यानी सिग्निफिकेंस भी जानते हैं। ये देखिए ये रिड्यूस करेगा रजिस्ट्री में बर्डन जो भी स्टेक होल्डर पर पड़ता है, और हैसल फ्री, यानी घाई घाई में कुछ भी काम गलत हो जाता है ना, तो ये उसे अच्छा कर देगा। और टाइमली, यानी जैसे अभी बोल रहे हैं 2.5 से 3 महीने में हो जाएगा, तो इसी टाइम में होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो जानते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक उससे ही कनेक्टेड है। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर में, जो कि डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और ये एट प्रेजेंट ना ये ऑपरेट करती है ऑल मेजर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में। सो नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसका 13वां एडिशन महाराष्ट्र में हो रहा है। तो ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्मी के बीच में, जिसका एम है मैक्सिमाइज करना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी एक दूसरे को समझना और उससे ही अचीव करना मिलिट्री में मल्टीनेशनल फोर्स की जॉइंटनेस, यानी एक साथ काम करना और खुद को समझना, दोनों एक दूसरे को समझना। सो नेक्स्ट है हमारा रामप्पा टेम्पल। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सेंट्रल ने इसे 141 करोड़ अप्रूव किया है इसके लिए लोन। तो ये है तेलंगाना में, इसे बोलते हैं रुद्रेश्वर टेम्पल भी, और ये एक काकटिया स्टाइल का है और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा के लिए। और 2021 में इसे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐसा टाइटल भी मिला है। सो देखिए यह है टेम्पल। सो ये यूनिक क्यों है टेम्पल, क्योंकि इसके आर्किटेक्चर थे, स्कल्पचर थे रामप्पा, उनसे ही इसका नाम पड़ा है रामप्पा टेम्पल। और ये इंडिया का ओनली एक में वो ऐसा टेम्पल है जिसका नाम उसके आर्किटेक्चर के बाद पड़ा है। और इसका फीचर है कि ये अर्थक्वेक प्रूफ है और ये बिल्ट हुआ है सैंडबॉक्स टेक्निक से। सैंडबॉक्स टेक्निक क्या होती है, देखिए जैसे
नॉर्मल हम घर बनाते हैं, गड्ढे बनाते हैं घर बनाने के टाइम, तो वहाँ सीमेंट डाली जाती है, रेती डाली जाती है, मिट्टी डाली जाती है। वहाँ वैसा नहीं, सैंडबॉक्स टेक्निक में मिट्टी के साथ लाइम, जैगरी और कराकया डाला जाता है, उससे कि जो बिल्डिंग रहती है ना एज अ पिलो जैसे काम करती है। फिर जितना भी भूकंप आए उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ती, वो बिल्डिंग जैसे कि वैसी रहती है। ये देखिए, यह है ये फ्लोटिंग ब्रिक्स यानी तैरने वाले ईंटें। सो नेक्स्ट है हमारा आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया है 98 मिलियन का लोन इस प्रोग्राम के लिए। तो ये क्या है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि डिज़ाइन करता है एड्रेस करने के लिए जो भी हॉर्टिकल्चर क्या होता है, बागवानी, फल फूल पत्तियाँ, इनकी जो खेती होती है ना उसे हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। तो उसे प्रोवाइड करने के लिए एक्सेस हाई क्वालिटी और वायरस फ्री प्लांट मटेरियल। तो ये इम्प्लीमेंट करने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर थ्रू नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, और इसके साथ मिलकर काम करने वाली है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। सो इस प्रोग्राम का एम क्या है, इन्हांस करना हॉर्टिकल्चर क्रॉप की यानी फल ज़्यादा पैदा करना समझिए, और अडॉप्ट करना क्लाइमेट रेजिस्टेंट वेराइटी, जैसे जो रहते हैं ना, जो ज्वारी, बाजरी, ये जो है ना ये क्लाइमेट रेजिस्टेंट वेराइटी है, इनको ज़्यादा पानी नहीं लगता उगाने के लिए। और प्रोटेक्ट करना इकोसिस्टम थ्रू प्रोएक्टिव वायरस और डिसीज फ्री कंट्रोल करना। और सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोग्राम का, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस यही है कि ये बेनिफिट पहुंचाएंगी अक्रॉस द जितने भी यानी जो खेती करते हैं फार्मर कंज्यूमर, उनको सबको बेनिफिट पहुंचाना ग्लोबल फ्रूट मार्केट में, ऐसा इसका सिग्निफिकेंस है। जानते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में, और ये काम करता है एशिया पैसिफिक रीजन में, यानी ये हो गया एशिया, ये होगा पैसिफिक, इंडियन ओशियन से लेके पैसिफिक ओशियन तक जो भी रीजन आता है ना उसे इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक रीजन भी बोलते हैं। तो इसका इन्वेजन है यानी इम्पोर्टेंस क्या है, ये प्रॉस्परस है, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एशिया। और ये क्या करता है, एफर्ट डालता है इरेडिक करने के लिए, यानी देखिए यूरोप वाला रीजन रिच है लेकिन एशिया वाला रीजन उतना रिच नहीं है, तो वही यहाँ जितनी भी गरीबी है, पावर्टी है, उसे रिमूव करने का काम उसमें हेल्प करता है एडीबी यानी लोन प्रोवाइड करके। नेक्स्ट है हमारा VOS G64 स्टार। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि साइंटिस्ट ने इसकी फ़ोटो कैप्चर की है फर्स्ट टाइम एज अ जूम इन पिक्चर। तो ये है ये एक मैसिव स्टार, और डिस्कवर किया गया था 1970 में बाय बेंट वेस्टलन ओलांडर हेंडिन। तो ये जो है ना WOH, इनका ही ये इनिशियल है नेम का। तो ये पिक्चर ना क्लिक किया गया है यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के द्वारा, जो कि एक लार्ज टेलीस्कोप इंटरफेरोमीटर है। ये देखिए, ये फर्स्ट जूम इन इमेज टेकन बाय स्टार आउटसाइड और गैलेक्सी के, हमारे गैलेक्सी के बाहर है, फिर भी इसकी इमेज टेलीस्कोप ने कैप्चर कर ली है। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।